हेलो साथियों, नमस्कार। मेरा नाम बिमला पाल। मेरे यूट्यूब चैनल वीडियो विद बिमला पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, और बताइए आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक और कमेंट अवश्य करें। और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं उनसे मेरा यह अनुरोध है कि वीडियो को लोगों में शेयर अवश्य करें। दोस्तों, आज हम फिर आए हुए हैं अपने चैनल पर एक नई कहानी के साथ में। तो चलिए हम सुनाते हैं आप लोगों को कहानी। है क्या, एक बार की बात है, एक गांव में एक सेठ रहा करते थे। सेठ जी की दुकान पर सेठ जी के यहाँ एक दुकान थी और दुकान में बहुत ढेर सारा सामान भी था। सेठ की दुकान पर बहुत सारे लोग सामान लेने के लिए आया करते थे, जिसके कारण सेठ को अकेले दुकान चलाने में बहुत दिक्कत हो रही थी। तब सेठ जी ने सोचा कि ऐसा करते हैं कि 2 नौकर रख लेते हैं दुकान में। यह सोच करके उन्होंने सेठानी से बात किया और फिर 2 नौकर अपनी दुकान पर रख लिए। वह 2 नौकर सुबह-सुबह ही सेठ की दुकान पर आ जाते थे और पूरा दिन काम करते थे। शाम को वह अपने घर चले जाते थे। पर जब वह नौकर सेठानी जो है उन नौकरों का बहुत ख्याल रखती थी और जब वह नौकर घर जाते थे तब सेठानी उन नौकरों के लिए, उनके घर के बच्चों के लिए कुछ ना कुछ सामान अवश्य देती थी। पर इधर था क्या, कुछ दिनों से सेठ जी की दुकान का सामान धीरे-धीरे खत्म हो रहा था। यह देख करके सेठ ने सेठानी से कहा कि आखिर में ऐसा क्या है, मैं देखता हूँ कि दुकान का सामान धीरे-धीरे कम हो रहा है और जो गुल्लक है उसमें पैसे भी नहीं बढ़ रहे हैं। यह सुनकर सेठानी बोली कि हाँ, लगता तो मुझे भी है, पर मैंने सोचा कि हो सकता मुझको ही इस तरह से लग रहा हो, इसीलिए मैंने आपसे नहीं कहा। तब सेठ ने सेठानी जी से कहा कि जरा तुम एक बार देखो। सेठानी ने देखा, पर उनको भी वही चीज नजर आई कि दुकान में धीरे-धीरे सामान कम हो रहा है। उसके बाद सेठ और सेठानी जी ने आपस में बात किया कि मुझे तो लगता है कि यह नौकर जो है यही सामान चुरा करके ले जाते हैं। ऐसा करते हैं कि पता लगाते हैं कि यह नौकर ही सामान चुरा के ले जा रहे हैं या फिर मेरा भ्रम है। इसको पता करने के लिए सेठ ने अपनी युक्ति लगाई और पति पत्नी दोनों मिलकर एक-एक करके उन नौकरों के घर गए। जब वह उन नौकरों के घर गए तो वहां पर उन लोगों ने दुकान से ले गए जो सामान ले गए थे नौकर, वह दिखा। फिर वापस आकर दोनों ने बात किया। तब सेठानी कहने लगी कि मैं सोचती हूँ ऐसा करते हैं कि इन नौकरों को हटा दें। तब सेठ जी कहने लगे कि अगर मैं इन नौकरों को हटा दूंगा तब यह यहाँ नहीं तो जहाँ जाएंगे, जिस भी दुकान पे जाएंगे वहां चोरी करेंगे। ऐसा करते हैं, इनको ना हटा करके इनकी तनख्वाह बढ़ा देते हैं। तब सेठानी कहने लगी कि अगर आप इन नौकरों की तनख्वाह बढ़ा देंगे तब फिर
हमारा पैसा और भी कम होगा। तब सेठ जी कहने लगे कि हो सकता इन नौकरों के यहाँ कोई दिक्कत हो। अगर हम इनकी तनख्वाह बढ़ा देंगे तो इनकी समस्याएं कुछ कम हो जाएंगी। और यह सोच करके सेठ जी ने उन नौकरों की तनख्वाह को बढ़ा दिया। जब उन नौकरों की तनख्वाह बढ़ गई, तब उन नौकरों के बच्चे अच्छे से पढ़ने लगे और उनके स्कूल की फीस भी समय से जाने लगी। अब नौकरों के यहाँ कोई दिक्कत नहीं रहती थी, जिसके कारण अब उन नौकरों ने दुकान में चोरी करना छोड़ दिया था। अब दुकान में पहले के जैसे सामान रहने लगा और सेठ जी की दुकान फिर से उसी तरह चलने लगी। यह देख करके सेठ और सेठानी बहुत खुश हुए। तब सेठ जी सेठानी जी से कहने लगे कि देखा, मैंने किस तरह से दिमाग लगाया। अगर मैं इन नौकरों को निकाल देता तो इन इन नौकरों के घर की समस्याएं भी ज्यों की त्यों बनी रहती और यह नौकर कहीं और जाते तो वहां भी चोरी ही करते। ऐसे इनकी तनख्वाह बढ़ा देने से कम यह हुआ कि अब यह नौकर चोरी भी नहीं करेंगे और इनके घर परिवार का भी खर्च अच्छे से चलता रहेगा। इस तरह से सेठ जी ने उन नौकरों को सही किया और अब वह नौकर चोरी नहीं करते थे। दोस्तों, देखा सेठ जी ने किस तरह का अपना दिमाग लगाया और यही चीज हम लोगों पे भी लागू होती है कि अगर हमारे यहाँ भी कोई व्यक्ति इस तरह का हो तो उसके साथ भी कुछ ना कुछ कर देना चाहिए ताकि उसकी समस्याएं थोड़ी कम हो सके और वह इस तरह के कार्य ना करे। दोस्तों, यह रही आज की कहानी। कहानी कैसी लगी आप लोग कमेंट के माध्यम से अवश्य बताइएगा। अब हम फिर मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।